सैमसंग या ओप्पो वीवो रियलमी किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एक एरर ये देख रहे हैं, एक एरर है, एक ये एरर है, एक ये, तो पहले इन एररों को समझना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी, मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे ओप्पो वीवो रियलमी किसी के अंदर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या बैटरी की परसेंटेज 50, 60, 70, 80% पे रुक जाती है और वह बढ़ नहीं पाती है, या हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे कैसे रिपेयर करें। यह वीडियो के माध्यम से आप ओप्पो वीवो रियलमी कोई भी फ़ोन हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, आसानी से बताएंगे हम, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। इस समय जो हमारा 12 अप्रैल का जो बैच है स्टार्ट होने वाला है वो फुल है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है। आप आना चाहते हैं तो अपना 12 मई और जून की बुकिंग करा सकते हैं। मार्च का बैच इस समय हमारा चल रहा है। टोटल फीस 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। हमारा इंस्टीट्यूट यूपी अलीगढ़ में स्थित है। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ही नहीं होता कम सिखाते, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। कंपोनेंट से लेके आईसीओ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सैमसंग या ओप्पो वीवो रियलमी किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एक एरर ये देख रहे हैं, एक एरर है, एक ये एरर है, एक ये, तो पहले इन एररों को समझना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है। आप सबसे पहले इसको देखें, इस वाले को जब आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं और यह एरर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, जब आपने यहाँ पे चार्जर लगाया तो कह रहा है चार्जर डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो थर्मल की जो लाइन होती है वो क्या करती है, वो सेंस करती है इस लाइन के अंदर क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई है या लो है, वो सेंस करती है। उसी के हिसाब से चार्जर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट थर्मल की लाइन के द्वारा ही होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पानी की बूंद बंधी हुई है और ये कह रहा है चार्जर डिस्कनेक्ट। अब हो सकता है सीसी जो है चार्जिंग जैक, उसके अंदर पानी चला गया हो सकता है जो नीचे का जो सब बोर्ड होता है उसके अंदर कोई कार्बन डस्ट जमी हो, तो या तो सीसी को चेंज करें चार्जिंग जैक को, या सब बोर्ड को आप एक बार बदल के देखें, तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। आगे इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। यदि फ़ोन पानी में नहीं गया है, तो यदि पानी में चला गया तो आपको OBP IC रिवॉल्व या चेंज करके देखनी पड़ेगी। इनके सर्किट में अभी आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं द बैटरी कंटेंट एरर प्लीज़ कंज्यूमर सर्विस सेंटर, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, ये जो एरर है, ये एरर ओप्पो वीवो में किसी में भी आपको दोनों में से कहीं भी मिलता है तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, एक सिंबल जो बता रहा है यहाँ पे एक रेड सिंबल है जो खतरे का है। ये कह रहा है चार्जर लगाने के बाद में जो आपकी बैटरी है वो चार्ज नहीं कर रही, वो रोक देगी, क्योंकि उसका जो तापमान कम या ज़्यादा हो रहा है। ऐसे आप इसको आप यहाँ पे देखेंगे, एक एरर इस तरीके से मिलता है कि चार्जिंग इंडिकेट होती है पर बैटरी भरती नहीं है। दूसरा एरर आप यहाँ पे देखेंगे, सैमसंग के अंदर जो एरर है दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक मीटर दिया है थर्मामीटर की तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप दोनों को देखें, दोनों के सिंबल अलग हैं, सैमसंग के अंदर दोनों के अंदर अलग हैं। ये जो टेम्परेचर का सिंबल है, ये जो आप वाटर में जाने का सिंबल होता है। अब इसको कैसे रिपेयर करें, कैसे समझना है। देखिए, फ़ोन चाहे सैमसंग का हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, ये प्रॉब्लम जो आती है थर्मल की लाइन से आती है। अब थर्मल की लाइन आप रिपेयर कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे तो आप उसे रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, फ़ोन के अंदर जहाँ बैटरी लगाते हैं उसके अंदर पॉइंट होते हैं आपके 4 पॉइंट इस तरीके से। एक तो हो जाता है आपका ग्राउंड, एक हो जाता है बैटरी का प्लस, और एक हो जाता है आपका इसमें थर्मल की लाइन, जिसे हम TS के नाम से जानते हैं। एक होती है ID, बैटरी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब जो थर्मल की जो लाइन है, ये लाइन काम कैसे करती है आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, थर्मल की जो लाइन होती है, यहाँ से एक लाइन निकलती है सीधा इससे। अब आप क्या करते हैं कि जो थर्मल की लाइन पे क्या लगाते हैं, बैटरी। तो ये प्रॉब्लम जो आती है हाई लो टेम्परेचर की, एक बार आपको बैटरी बदल के देख लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप इस पर क्या होता है, थर्मल की लाइन पर आप GR चेक करते हैं। GR आपको ओके मिल जाता है 500 के आसपास या 450, 600। तो आप ये ना समझें कि GR आ रहा है तो लाइन ओके होगी। रीडिंग आने पर ये नहीं कह सकते कि लाइन ठीक है। रीडिंग आने का मतलब ये होता है कि लाइन शॉर्ट नहीं है, बस इतना आप समझ सकते हैं।
इसके बाद में इसका जो सर्किट रहता है, देखिए इसके सर्किट दो तरीके से मिलते हैं। एक फ़ोन होता है आपका MTK और एक होता है आपका क्वालकॉम का जो CPU रहता है। ये दो CPU आपको मिलते हैं दोनों तरीके के फ़ोनों के अंदर। अब ये मीडियाटेक और क्वालकॉम के सर्किट आपको अच्छे से समझना है। फ़ोन के अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोन के अंदर एक आपको PMIC यहाँ पे मिलता है, जिसे हम कहते हैं पावर मैनेजमेंट। ये पूरे फ़ोन को जितनी जहाँ जो सप्लाइयाँ चाहिए वो इस IC का काम होता है। अब ये सप्लाई आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट है, एक लाइन यहाँ से आती है जो हमारी थर्मल की होती है। अब यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस मिलते हैं हर फ़ोन के अंदर, सीरीज़ में मिलेंगे इस तरीके से। किसी फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको 1 किलो ओम का मिलेगा, किसी फ़ोन के अंदर आपको ये 17 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से मिलती है। अब दो तरीके से सर्किट बताऊंगा, दो तरीके आपने समझ लिए और आपने माइंड में सेट कर लिए और आप ट्रेसिंग आती है तो आप किसी भी फ़ोन का हाई लो टेम्परेचर के प्रॉब्लम अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। ये क्या होता है, ये लाइन आपकी इसमें यहाँ पे जुड़ जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे जुड़ा, इसको जुड़ने के बाद क्या होगा, ये दोनों लाइनें यहाँ पे ऐसे जुड़ती हैं, फिर यहाँ से ये लाइन चली जाती है पावर IC के अंदर। अब एक लाइन पावर IC के अंदर चली जाती है, जाने के बाद क्या होगा, इस लाइन से काम नहीं होता। थर्मल लाइन दो तरीके से काम करती है हाई लो टेम्परेचर पर। एक प्रॉब्लम आती है चार्जर लगाने पर, एक आती है चार्जर हटा हुआ है और फ़ोन को ऑन करते हैं जब प्रॉब्लम आती है। जैसे ही ये लाइन आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है, तो ये लाइन कब काम करेगी, जब इसमें बैटरी लगी होगी। फ़ोन को ऑन करेंगे, फ़ोन को ऑन करने के लिए अब जब आप इसका ऑन ऑफ बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो फ़ोन हाई लो टेम्परेचर या प्लीज़ भी सिट डाउन करके 10 से 5 सेकंड का समय मांग के तुरंत बंद हो जाता है। तो इसका मतलब होता है सीरीज़ में लगे कंपोनेंट ख़राब हो चुके हैं। दूसरा, जब आप चार्जर लगाने पर जब प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण क्या होता है, चार्जर लगाने पर जब प्रॉब्लम आती है, एक लाइन यहाँ से इस तरीके से इस पर आता है पावर IC से, क्योंकि यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे जब वोल्टेज मिलते हैं आपको 0.5 इस तरीके से आधे वोल्टेज के आसपास यहाँ पे मिलते हैं। थर्मल लाइन पर 1.8 वोल्टेज किसी में मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। अब ये जो सर्किट आपने यहाँ पे समझा, इन दोनों में से कोई भी एक रेजिस्टेंस ख़राब होती है तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम बनेगी, या चार्जर लगाते हैं चार्जिंग बीच में रुक जाती है, परसेंटेज बढ़ती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहीं से बनती है। दूसरा चीज़, एक सर्किट आपने यहाँ पे ये समझा है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। देखिए एक सर्किट तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा। अब दूसरा सर्किट जो आपको मिलेगा कैसा मिलेगा, ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये लाइन आने के बाद ये IC जो हमारी रेजिस्टेंस हैं इनके दो सिरे पे इस तरीके से जाती है। अब ये किसी भी सिरे पे आ सकती है, ये इस पे भी आ सकता है इस तरीके से। अब कहने का मतलब यहाँ भी दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड हुए। ये लाइन यहाँ से एक अलग जाएगा और यहाँ से ये लाइन IC के अंदर अलग। IC के अंदर जाएंगी दो ही लाइन तो यहाँ से एक है, लेकिन यहाँ से कन्वर्ट होके एक चार्जर के लिए एक बैटरी के लिए दो लाइनें बनाई गई हैं, जिससे कि यहाँ पे ये समझ सकें। एक रेजिस्टेंस आपको इस लाइन में कहीं भी मिल सकता है, रेजिस्टेंस जो जैसा कि हम NTC कहते हैं, जिसका मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये क्या काम करता है कि ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, इस लाइन का जो तापमान होता है, जो हीटिंग होती है, वो कितना घटता है कितना बढ़ता है, ये उसके अकॉर्डिंग ये लाइन इनपुट आउटपुट यहाँ पे करेगी। किसी फ़ोन के अंदर क्या होगा आपका जो है, इसमें जैसे आपने यहाँ पे चेक किए, किसी फ़ोन के अंदर आपको इस तरीके से सर्किट मिलेगा और किसी फ़ोन के अंदर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइनें अभी जो बताई थी ऐसे जुड़ेंगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगा। किसी फ़ोन के अंदर आप चेक करेंगे यहाँ पे ये जो लाइनें हैं आपकी, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा और एक लाइन ऐसे चली जाएगी और फिर से एक लाइन ऐसे चलेगी। तो ये 2 से 3 तरीके के आपको मिलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखें, आपके पास में कोई भी फ़ोन आता है, यदि मीडियाटेक का है और आप उसके रेजिस्टेंस ढूंढते हैं 1 किलो ओम 17 किलो ओम, या क्वालकॉम में आपको NTC मिलता है 100 किलो ओम का, ढूंढते हैं आप, ट्रेस करते हैं, मीटर से नहीं मिलता, आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, यदि कोई भी फ़ोन है, नया हो, 3G 4G 5G मीडियाटेक का कोई भी हो, मीडियाटेक का, तो आप कोई भी फ़ोन ले लें, Redmi 6 से ले लें, कोई भी फ़ोन ले लें, मीडियाटेक के थर्मल की लाइन के हर एक मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट सेम होंगे, वैल्यू सेम होगी, एरर भी सेम मिलेंगे। अब स्क्रीन पे जो आते हैं वो सॉफ्टवेयर की वजह से अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। क्वालकॉम के अंदर आप चेक करेंगे तो क्वालकॉम का किसी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है, कंपोनेंट चेंज करना है, तो किसी भी फ़ोन को कबाड़े से
या कहीं से भी उठा के आप उसके थर्मल के रजिस्टेंसों को बदलें तो आप चेक कर पाएंगे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे मान लो कि हमारे जो रजिस्टेंस है आपने उखाड़ दिया, यह हटा दिया। हटाने के बाद आप इस पर चेक करेंगे इस पॉइंट पे GR है या नहीं। इस पे GR आता है तो इसका मतलब पावर IC से यहाँ तक की लाइन ओके है। आप इस पे GR चेक करेंगे, यहाँ पे इस पे GR आता है तो इसका मतलब पावर IC से लाइन ओके है। अब आप यहाँ पे देखिए और समझिए कि पावर IC से जो लाइनें जो जुड़ी हैं वो कौन सी लाइन जुड़ी हैं। इस तरीके से लाइनें ये वाली जुड़े हैं, इतने वाले पॉइंट पावर IC जुड़े हैं। इन दोनों पे आपको चेक करना है। अब ये ना समझें कि यहाँ पे आपने रीडिंग चेक किया तो लाइन ओके नहीं होगी। इस तरीके से आप कभी रिपेयर नहीं कर पाएंगे और ना ही हो पाएगा। अब रजिस्टेंस हटाने के बाद इसका इनपुट और इसका इनपुट चेक किए, यहाँ से जो आ रहा है तो इसका मतलब पावर IC सर्किट यहाँ तक ओके है। अब रजिस्टेंस ही आपको बदलना है, या आपको हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड में कनेक्ट ना हो। अब यहाँ पे रीडिंग घटती है, बढ़ती है, शॉर्टिंग आती है तो फिर पावर IC से प्रॉब्लम है। अब मान लो यहाँ पे रीडिंग भी ओके है और आपने दोनों रजिस्टेंस भी बदल दिए फिर भी वही प्रॉब्लम है, तो आपको पावर IC रोल करके लगानी है, प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इनमें से कोई भी एरर आता है तो आप इसको कैसे रिपेयर करें और कहाँ पे क्या चीज़ आपको किस तरीके से समझना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो में जो मैंने बताया है ये वही कर पाएंगे जिनको ट्रेसिंग आती है या थोड़ी बहुत कंपोनेंटों की या इसमेटिक की नॉलेज है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे।